और ये हमारे बिस्किट बनकर रेडी हैं, हाइड एंड सीक के। बहुत टेस्टी बने, बहुत इजी बने हैं और साथ में हेल्दी भी हैं। आजकल मौसम का कुछ पता ही नहीं लगता है। 2 दिन तो इतनी भयंकर गर्मी हो जाती है और 2 दिन के बाद ही इतना अच्छा मौसम हो जाता है। पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है कैसा नहीं। और ऐसे में मेरा गार्डन ना बहुत ज़्यादा सुंदर हो रहा है। आप ये देख सकते हैं हिबिस्कस के कितने सारे फ्लावर्स यहाँ पर खिल रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि मेरा हिबिस्कस का पौधा मरा नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों हर बार इस पर मिलीबग्स अटैक हो जाता था। कितनी ही कोशिश कर लेती थी लेकिन ये बचता नहीं था। और ये देखिए मेरा चंपा, ये तो मेरा फेवरेट है और इससे जो खुशबू आती है ना वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और ये बहुत बड़ा हो गया है। इसकी एक छोटी सी ब्रांच भी मैंने कहीं और लगाई थी लेकिन वो कोई निकाल कर ले गया। फिर इस बार जब दोबारा बारिशों में इसको दोबारा कटिंग से ग्रो करने की कोशिश करूँगी। बहुत इजीली आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और बहुत सुंदर लगता है ये मुझे। इसमें देखिए कितने सारे वाइट कलर के इस पे फ्लावर खिलते हैं। और इसमें एक रेड कलर का चंपा भी आता है जो मुझे अभी तक नहीं मिला है। कोशिश कर रही हूँ कि अगर मिलेगा तो जल्द ही उसकी कटिंग भी लगाऊंगी। और यहाँ पर ये मेरा टेरेस गार्डन आप देख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ से मैंने ग्रीन ग्रास हटा दी है क्योंकि बार बार बारिश हो जाती है और उसके नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ इसलिए मैंने ग्रीन ग्रास हटा रखी है। लेकिन फ़िलहाल सब प्लांट्स जो है बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर ये सदाबहार देखिए कितना दोबारा से बड़ा हो गया है। सर्दी में बिल्कुल छोटा हो जाता है। और ये एरिका पाम को मैंने डिवाइड किया था तो ये एक उसका बहुत सुंदर सा प्लांट चल पड़ा है। पीछे स्नेक प्लांट्स हैं। और ये जो सदाबहार के पौधे ना तो मैंने एक भी नहीं लगाया, पता नहीं कहाँ से अपने आप ही लग जाते हैं। और ये देखिए मेरा सबसे फेवरेट प्लांट है मॉन्स्टेरा। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसकी जो ग्रीन लीव्स होती है ना वो भी कटिंग वाली बहुत सुंदर लगती है। और वैसे आपको बता दूं कि ये मॉन्स्टेरा भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया और ये कई साल से मेरे पास ऐसे ही इतनी खूबसूरती से ग्रो कर रहा है। तो चलिए अब हो गया है ब्रेकफास्ट का टाइम, जिसमें मैं बना रही हूँ एवोकाडो सैंडविच। बहुत इजी है और आज मेरे पास ज़्यादा वेजिटेबल नहीं थी, बस एवोकाडो और अनियन था तो इसी को ही चॉप करके मैंने सैंडविच बना लिया है। फटाफट बन जाते हैं, ईजी होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो इसलिए हमारे घर में सब इसको बहुत अच्छे से खा लेते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने घर पर हाइड एंड सीक के बिस्किट बनाए थे। बहुत टेस्टी थे और ये मैंने बनाए थे रागी फ्लावर से, तो ये हेल्दी भी थे। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप रागी फ्लावर। अगर आपके पास रागी नहीं है तो आप नॉर्मल गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं या फिर मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पर हेल्दी वर्जन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और अब मैं इसके साथ डाल रही हूँ कोको पाउडर। जितना हमने रागी फ्लावर लिया था उसका हाफ़ हमें कोको पाउडर लेना है। और उसके बाद जितना हमने रागी फ्लावर लिया था उतना ही बोल हम इसमें एक मतलब पाउडर शुगर डालेंगे। आप 1 बोल यूज़ करिएगा तो सारा ही मेजरमेंट आपको उस हिसाब से ही मिल जाएगा। और उसके बाद 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा घी और अब थोड़ा सा ही मिल्क लेंगे, हाफ़ बोल मिल्क लेंगे और इस आटे को हम कंबाइन कर लेंगे। याद रखिए कंबाइन करना है, नीड नहीं करना है। यहाँ पर हम जितनी भी हम कुकीज़ वगैरह या बिस्किट्स बनाते हैं उसके आटे को हमें कंबाइन करना होता है। कुकीज़ के आटे को कभी भी नीड नहीं करना होता है। तो इस तरह हल्के हल्के हाथों से आप इसे मिलाकर और सारे आटे को कंबाइन कर लीजिए। तो ये देखिए मेरा आटा भी बिल्कुल कंबाइन हो चुका है और इसको अब मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। और जितना ये मेरा आटा सेट हो रहा है इतनी देर में जो मैं अपने चोको चिप्स हैं उनकी तैयारी कर लूँगी। वैसे तो मेरे पास चोको चिप्स भी थे लेकिन मैं यहाँ पर चॉकलेट चंक्स भी डालना चाह रही थी। तो यहाँ पर मैंने अमूल की मिल्क चॉकलेट ली है। आप कोई भी ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट या वटेवर जो भी आपको पसंद है। ये कंपाउंड चॉकलेट है और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और उसके बाद जो मेरे पास चोको चिप्स थे वो भी मैंने इसमें यूज़ किए हैं। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। मैं यहाँ पर ये बच्चों के लिए बना रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर खूब सारी चॉकलेट्स का यूज़ किया है और पर्सनली चॉकलेट मुझे भी बहुत पसंद है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा डो है उसको हाफ एन आवर के बाद हम फ्रिज में से निकाल लेंगे और इस तरह नीचे एक बेकिंग शीट रखकर उस पर एक लोफ रखकर इसको अच्छे से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा थिक ही बेलिएगा इसको, जिस तरह मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। और अब इसको अच्छे से कट कर लीजिए स्क्वायर शेप में, जैसे हम हाइड एंड
सीक के बिस्किट हमारे मार्केट में ऑलरेडी मिलते हैं, उस तरह के बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को हाइड एंड सीक के बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है, चॉकलेट वाले, तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ कि और जैसा आपको पता है कि मैं ज़्यादातर चीज़ें घर पर ही बनाने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर अब मैं हाइड एंड सीक के बिस्किट की तरह डिज़ाइन दे रही हूँ। ये भी ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिएगा। लेकिन जब चीज़ों में हम डिटेलिंग ऐड करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और अब जो मैंने चोको चंक्स बनाए थे और चोको चिप्स थे, वो सब मैं इस पर अच्छे से लगा दूँगी। थोड़ा सा इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये इस पर अच्छे से सेट हो जाए, और बस इसको हम कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसे 150 डिग्री पर 15 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। ये मैंने बेक किया था, आप अपने ओवन के टेम्परेचर के हिसाब से इसको देख लीजिएगा जैसा भी आपको लगे। और जब ये कुक होकर निकलते हैं ना, वो यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनते हैं। और इस मेरे घर तो ये 1 या 2 दिन ही चल पाएंगे, क्योंकि बच्चों ने बिल्कुल सारे ख़त्म कर दिए। और रागी फ्लावर से बने हुए इसलिए हेल्दी हैं, तो मुझे भी बहुत पसंद थे। और साथ में मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को घर में ही चीज़ें बनाकर खिलाऊँ। मुझे बाहर की चीज़ों की मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि वो क्या डालते हैं क्या नहीं डालते, और मैं हेल्थ के लेके बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती अपने बच्चों को। और बस ये देखिए मेरी कुकीज़ बनकर रेडी हैं। इस टाइम जो घर में खुशबू हो रही है ना इन कुकीज़ की, चॉकलेट फ्लेवर वाली, मेरी तो फेवरेट है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी आज की कैसी लगी। और थोड़ी देर इसको ठंडा होने के बाद ही आप प्लेट से निकालिएगा, तो बिल्कुल इसका जो क्रंच है वो बिल्कुल परफेक्टली बनकर रेडी होता है। और अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने एक स्क्रैप से एक बैग, टोट बैग घर पर बनाया। इतनी सारी पुरानी वेस्ट जीन्स मेरे पास पड़ी थी, कुछ मेरी, कुछ बच्चों की, कुछ विनीत की, तो मैंने उसका एक टोट बैग बनाया जिसके लिए मैंने एक स्क्वायर कट कर लिया है। इस तरह मैं बहुत सारे और स्क्वायर्स कट कर लूँगी अलग अलग कलर्स के और उन सबको ज्वाइन कर लूँगी। और यहाँ पर एक ये पॉकेट थी इस जीन्स की, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरह की रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स बनाना मुझे बहुत पसंद है, और इस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचा लेते हैं, थोड़ा सा रिसाइकलिंग करते हैं। और DIYs करना तो मेरा शौक़ ही है, मुझे बहुत पसंद है ये सब करना। तो बस फटाफट मैंने एक बैग बनाया है। डिटेल वीडियो आपको कभी कोई और किसी वीडियो में दिखाऊंगी, अभी जस्ट इसके ग्लिम्स दिखा रही हूँ, और आगे आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे मैंने ये बैग स्टाइल किया अपने वेकेशंस पर। तो वो वीडियो देखने के लिए भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए मेरे बैग का एक पार्ट रेडी है, और फटाफट कंबाइन कर लेती हूँ इसको। और इतने और ये देखिए मेरा कितना सुंदर एक डेनिम का बैग रेडी है। इसमें अभी मैं थोड़ी सी डिटेलिंग और ऐड करूँगी, और अभी आने वाली अपनी ट्रिप में इसको यूज़ करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि ये कितना सुंदर लग रहा था। तो इस तरह के आइडियाज़ आप अपनी घर पर बना सकते हैं, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और मुझे तो स्टिचिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, मैंने तो अब धीरे धीरे कुछ स्टार्ट किया है सीखना। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो इस तरह के आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर सकती हूँ, और इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। तो चलिए जल्द ही मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।